हेलो बच्चों, वेलकम टू पढ़ ले जेई वंस अगेन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो जनरली बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं, जनरली देरी से समझ में आती है, जनरली बाद में समझ में आती है, बाद में ये बात समझ में आती है और वो मैंने यहां पर लिखी हुई है, व्हाई टू मेक शॉर्ट नोट्स फ्रॉम डे वन। जनरली जब हम लोग कोचिंग में जाते हैं, जनरली हम लोग जब अपनी क्लास 11 शुरू करते हैं तो हम लोग थोड़ा मस्ती के मूड में रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि हाँ ठीक ऐसे चलता रहेगा। लेकिन मैं आज के इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि क्यों आपको डे वन से, पहले दिन की पढ़ाई से ही आपको शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है। मैं यहां पर शॉर्ट नोट्स का थोड़ा एक डेमो भी लेके आया हूं कि आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, शॉर्ट नोट्स में ही सारी की सारी चीजें बातें लिख देंगे, जो नोट्स होते हैं उन्हीं को पता नहीं चलता कि नोट्स है या शॉर्ट नोट्स है। तो दोस्तों, शॉर्ट नोट्स में आपको अपने हिसाब से, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल फील करते हो उस तरीके से चीजें लिखनी है। जैसे मान लो कुछ आपको रिएक्शंस लिखनी है तो भाई इसकी रिएक्शंस में ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। कुछ बेसिकली फ्लो डायग्राम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। मैं कुछ आपको, जैसे ये वाली चीज है, मतलब अगर आप, ऐसा नहीं है कि जैसे नोट्स बनाते हैं वैसे आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ टेबल बनानी है, इस तरीके से कुछ आपको चीजें यहां पर शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। मैं आपको पहले बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, दूसरे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों शॉर्ट नोट्स बनाना जरूरी है, और फिर मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ में हुई थी। हो सकता है कि आपके साथ में भी ऐसा कुछ हो जाए, और आप में से किसी ना किसी के साथ में तो वो कहानी जरूर होने वाली है, ठीक है। कुछ और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे यहां पर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को याद करना काफी मुश्किल है, तो मैंने यहां पर एक स्टूडेंट के नोट्स, बेसिकली शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपको यहां पर दिखा रहा हूं मैं कि कैसे यहां पर नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए जा सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड की है तो रिएक्शंस में इधर की तरफ कोई एक नेम्ड रिएक्शन लिख दी, इधर की तरफ नेम्ड रिएक्शन लिख दी, इधर की तरफ, ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक कोई इंफॉर्मेशन है तो उसको डायरेक्टली ऐसे शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, ताकि मतलब अपने को वो चीजें याद रहे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। अब वो आपकी मर्जी है। लेट्स से कि आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो और उस शॉर्ट नोट्स के दौरान आपसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पे कट करके और फिर आगे उस चीज को लिखेंगे। मैं आपको गारंटी करके देता हूं कि वही बात आपको याद रहेगी एग्जाम में। जब भी आप उस रिएक्शन को दोबारा पढ़ोगे तो आपको याद आएगा कि हाँ यार, जब मैंने शॉर्ट नोट्स बनाते टाइम पे ये बात लिखने की कोशिश करी थी तो मेरे से गलती हो गई थी, या फिर मेरे को रेड पेन से लिखना चाहिए था लेकिन मैंने ब्लू पेन से लिख दिया था, तो फिर मैंने कट करके फिर दोबारा रेड पेन से लिखा था। तो आप लोगों को वो बात दिमाग में बैठ जाएगी, आप लोग उसी चीज से उस रिएक्शन को रिलेट कर पाओगे और पूरी जिंदगी भर आप उसी चीज को याद रखोगे, और अल्टीमेटली हमको एग्जाम के टाइम पे याद रखना है। शॉर्ट नोट्स का मैंने फॉर्मेट थोड़ा बताया है। आप फ्लो डायग्राम यूज कर सकते हो, आप डायग्राम यूज कर सकते हो, आप पिक्चर्स यूज कर सकते हो, जैसे भी चीजें आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे मैंने, और मतलब आप देख रहे हो कितना इफेक्टिवली आपने रिएक्शंस को यहां पर लिखा हुआ है। अब मान लीजिए आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, तो 2 दिन बाद में आप कितना सारा वीडियोस देख पाएंगे, कितनी सारी चीजें पढ़ पाएंगे, कितने सारे नोट्स पढ़ पाएंगे, पूरे के पूरे बंडल बन जाएंगे, कितने सारे सीट कर पाएंगे, कितनी सारी डीबीपी कर पाएंगे, मतलब आप लिटरली नहीं कर पाओगे। मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाह रहा हूं कि एग्जाम से 2 दिन पहले आप क्या पढ़ोगे, ये आपको आज के दिन सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हाँ सोच लेंगे, हाँ देखेंगे। भाई मान लो आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, अब बताओ क्या करोगे। आपको इस बात को एहसास करना पड़ेगा कि एग्जाम से 2 दिन पहले भी आएंगे, उन 2 दिन में मेरी क्या हालत रहेगी, उन 2 दिन में मैं कौन सी चीजों को रिवाइज करूंगा। वो सारी बातें आपको अभी से सोचनी पड़ेंगी भाई, क्योंकि तभी तो आप डे 1 से जब अपने शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू करोगे, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाते जाओगे, तब आपके पास में इफेक्टिवली कुछ एक 60 से 70 पेजेस रहेंगे जिनको आप लास्ट डे पे, लास्ट 2 डेज में रिवाइज कर सकते हो। तो तुम ये नहीं बोलना सर जी जब लास्ट 2 दिन में रिवाइज करने की बात है तो हम लोग किसी और के शॉर्ट नोट्स मांग के वो 70 पेजेस रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों, आप बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे उन चीजों को, बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, बिल्कुल भी याद नहीं कर पाओगे। आप याद उन्हीं चीजों को कर पाओगे जो अपने हाथ से आपने लिखी है। कुछ लोग बोलेंगे सर हम लोग पीडीएफ में से देख लेंगे। भाई साहब, नहीं कर पाओगे। आप कितनी सारी पीडीएफ खोल के देख लोगे, नहीं खोल पाओगे। अगर आपने खुद अपने हाथ से वो चीजें नहीं लिखी हुई हैं तो आप लोग नहीं कर पाएंगे इफेक्टिवली रिवीजन। सो शॉर्ट नोट्स आर बेसिकली द बेस्ट मेथड फॉर रिवीजन। कोई भी एग्जाम हो, शॉर्ट नोट्स उसके लिए बेस्ट मेथड है, स्पेशली वो शॉर्ट नोट्स जो हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं, ठीक है।
तो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स की जरूरत क्यों पड़ती है वो आपको बताया लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। किसी भी टेस्ट, मान लो 1 घंटे बाद में टेस्ट है, 1 घंटे बाद में टेस्ट है, अब क्या करेंगे 1 घंटे, कोई ऐसी शॉर्ट नोट्स में से चीज दिखाई दे गई और वही एग्जाम में अटक गई, सीधा सीधा 4 नंबर का फर्क आ गया। कितनी रैंक का फर्क आ जाएगा वो भी सोच लो, कम से कम 20,000 रैंक का फर्क आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए शॉर्ट नोट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। जैसे मैंने जब शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू किए थे तो मेरे को क्यों शॉर्ट नोट्स बनाने का शौक चढ़ा, मैंने तो कहीं से कुछ देखा नहीं था। मेरे को बेसिकली अपने स्कूल की जो ऑफिस होती है ना, उसकी जो खिड़की है उसका ग्लास टूटा हुआ मिल गया। एक्चुअली वो क्या हुआ था कि पुट्टी उखाड़ रहा था मैं वहां से, और वो पुट्टी उखाड़, मतलब क्योंकि गीली पुट्टी थी तो मैं उसको उखाड़ रहा था, तो वो ग्लास जो है वो उतर गया। फिर मैंने अंदर देखा तो अंदर ना ऐसे बढ़िया बढ़िया ड्राइंग शीट्स रखी हुई थी, वो बड़ी वाली ड्राइंग शीट्स होती ना वो रखी हुई थी। मैं वो ड्राइंग शीट्स चुरा के ले आया, उन ड्राइंग शीट्स को ऐसे बढ़िया से स्केल से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो वो ऐसे हार्ड पेजेस बन गए। और उन हार्ड पेजेस में मैंने चैप्टर वाइज कुछ कुछ लिखना शुरू कर दिया, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो मुझे लगा था कि नोट्स में रिवीजन करते टाइम यार ये काफी बार यूज हो रहा है, जो मुझे क्वेश्चन सोल्व करते टाइम लगा था कि यार ये काफी बार क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो चीजें मैंने लिखनी शुरू कर दी। क्या मैंने सारे चैप्टर्स के एक साथ में लिखने शुरू कर दिए? नहीं भाई, जो चैप्टर चल रहा था बस मैं उसी के शॉर्ट नोट्स बना लेता। जो क्लास हुई है उसी क्लास में से जो मुझे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लगी, जो क्वेश्चन सोल्विंग में हेल्प कर रही है, वही मैंने वहां से उठा ली। धीरे 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 धीरे, तो मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने में कोई एफर्ट नहीं लगता। जो नोट्स बना रहे हो, जब रिवीजन कर रहे हो, बस भाई शाम को रिवीजन तो करते हैं ना घर पे, नोट्स का रिवीजन करते हैं, तो नोट्स के रिवीजन के टाइम पे ही बस 1-2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली, उसी को शॉर्ट नोट्स में उतार लिया। ऐसे करते करते मतलब लेट्स से कि 15 दिन में चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो 15 दिन में शॉर्ट नोट्स भी बन गए पूरा 1 पेज के, उनको संभाल के रख दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है उनको संभाल के रखना, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग बना लिए और फिर कहीं पर चले गए। तो संभाल के भी रखना उनको, है ना, दिवाली की सफाई में उनको कबाड़ी को नहीं दे देना, तो भाई संभाल के भी रखना है। बनते गए बनते गए बनते गए। मान लो कि तुम बस में कहीं पे जा रहे हो, अब बस में हम लोग बुक लेके पढ़ते हैं, बुक लेके अगर पढ़ने लग जाएंगे तो लोग पागल बोलेंगे, अरे ये क्या अजीब आदमी है यार, ये जो गाड़ी है वो किसी के उसमें जा रही है, लेट्स से कि मान लो किसी की मैयत में जा रही है और ये पढ़ रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा अजीब लगता है। मतलब तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में या फिर और ऐसी जगहों पे बुक लेके पढ़ना थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन आप अखबार पढ़ रहे हो तो लोग नॉर्मल मानेंगे, हाँ भाई ठीक है अखबार पढ़ रहा है। तो वैसे आप शॉर्ट नोट्स को पढ़ो भाई, 1 पेज लेके पढ़ रहे होगे तब तो कोई अजीब सा नहीं बोलेगा ना। बाकी के शॉर्ट नोट्स अपने बैग में रखे हुए हैं, बैग तो रखे ही रहते हैं, 1 पेज निकाल लिया उसमें से देख के पढ़ रहे हो, हाँ हाँ उस दिन ये पढ़ा था, उस दिन ये पढ़ा था। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में आपको काम आएंगे। अब आजकल तो भाई मोबाइल पे ही अपन लोग जब जाते हैं तो ऐसे मोबाइल पे स्क्रॉल करते रहते हैं, उनकी जगह पे शॉर्ट नोट्स लेके आप बैठे रहो उसमें। घर वाले बोलेंगे अरे भाई निकल जा, इतनी देर हो गई, क्या अंदर ही रह गया क्या? तो लिटरली मुझे याद है जब मतलब मैं जाता था 2 नंबर, तो शॉर्ट नोट्स लेके जाता था। इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं अपना केवीपीवाई का इंटरव्यू देने गया था तो बस में बैठ के गया था, और जब बस में बैठ के गया था तो 6 घंटे का सफर था। उस 6 घंटे में मैंने शॉर्ट नोट्स को, पूरे रास्ते शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करते हुए जा रहा था। तो लिटरली मुझे याद है कि केवीपीवाई के इंटरव्यू में मेरे से उन शॉर्ट नोट्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे मुझे याद है कि शॉर्ट नोट्स में एक डिफरेंस पूछा था मुझसे इंटरव्यू में कि ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, इन चारों में क्या डिफरेंस है, ये सवाल पूछा था। उसके अलावा 1-2 मैथ्स के भी सवाल थे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इस पे सवाल पूछा था। और वो लिटरली मतलब मैंने शॉर्ट नोट्स में बस में पढ़े थे, तो मैंने सीधे सीधे उनका आंसर कर दिए। तो क्या चांसेस है कि यार जब आप जेई मेन का अपना एग्जाम देने जा रहे हो और बस में बैठे हो, 4 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता है, या गाड़ी में जा रहे हो में भी 2 घंटे का रास्ता है, आप उन गाड़ी में अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ रहे हो और उन्हीं शॉर्ट नोट्स में से कोई एक क्वेश्चन अटक गया, आपको सीधा याद रह गया, 4 नंबर 20,000 रैंक का डिफरेंस ला देगी भाई अगर आप पीछे हो तो। समझ रहे हो बात? तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आपकी कहानी हो सकती है शॉर्ट नोट्स के साथ में। मतलब लिटरली आप फिर एग्जाम के बाद में बोलोगे अबे यार मैं क्या बताऊं तेरे को, अबे बिस्मिल, अबे राम, क्या बताऊं तेरे को, मैं गाड़ी में जा रहा था शॉर्ट नोट्स पढ़ रहा था भाई, एकदम सेम टू सेम सवाल आ गया, मजे आ गए भाई। लिटरली ऐसा रिएक्शन होगा आपका, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स आपको दोस्तों जरूर बनाने हैं, और तब से बनाने शुरू करने हैं जब तक पूरा सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए, और शुरू से बनाने शुरू करने हैं। नहीं तो एक बार मान लो कि 11th क्लास पूरी निकल गई, उसके बाद बनाना शुरू करें, पूरी 11th क्लास रह जाएगी। फिर उसके बाद में एक साथ नोट्स बनाते ना, शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उनका अच्छा फील नहीं होता। जब डेली 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 किसी चीज को करते हैं ना, उनका अच्छा फील होता है। भाई वर्कआउट करते हैं,
कंपटीशन से 2 दिन पहले तुम सोचो कि मैं 24 घंटे जिम में लगा रहूंगा, तो क्या बॉडी बन जाएगी? नहीं बन जाएगी। डेली 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 वर्कआउट करते हैं, 2 साल तक वर्कआउट करते हैं, तब कंपटीशन में एक अच्छी बॉडी बन के आती है। तो बस वैसे ही आपको जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं वो डेली 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 एफर्ट से बनाने हैं, ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो ये शॉर्ट नोट्स मैंने तुमको दिखाने की कोशिश करी है कि किस तरह का आपका फॉर्मेट होना चाहिए, है ना। ऐसे कुछ फॉर्मेट हो सकता है नेम्ड रिएक्शंस का या फिर कोई भी फॉर्मूला का, इस तरह की चीजें आपको शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड करनी है। चलिए दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।